इलस्ट्रेशन 30 देखते हैं, लीज अकाउंटिंग देखते हैं। एबीसी जो है वो एंटर करे एंड ऑफ द 3 ईयर्स लीज इक्विपमेंट। एबीसी जो है वो एग्री करे कि वो एनुअल पेमेंट करके एंड ऑफ द ईयर के अंदर कितना दिया गया है, 20,000 रुपये फर्स्ट ईयर के अंदर, 30,000 रुपये सेकंड ईयर के अंदर, 50,000 थर्ड ईयर के अंदर दिए गए। सिंपल पर्पस है, यहाँ पर कोई अदर एलिमेंट्स नहीं है ऑफ द लीज पेमेंट लाइक द परचेज ऑप्शन होता है, लीज इंसेंटिव्स होता है फ्रॉम दी लेसर से, या तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट होता है। अज्यूम किया जा रहा है कि डिस्काउंट जो है वो 12% के हिसाब से विद इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, यहाँ पर आईआरआर को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 12% का डिस्काउंट रेट बताया गया है। एंटिटी एबीसी डेप्रिसिएट कर रही है आरओयू एसेट्स को ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर ओवर द लीज टर्म्स के हिसाब से। कैसे एंटिटी एबीसी जो है वो अकाउंट करके सेट लीज अंडर द इंडेस 116 के हिसाब से। तो कमेंसमेंट डेट के ऊपर एबीसी जो है वो इनिशियली रिकॉग्नाइज करके आरओयू एसेट्स को अंदर करस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी को 77,364 पे कैसे आएगी ये फिगर। तो ईयर दे दी गया 1 से लेकर 3 तक के पेमेंट केस फ्लोज के अंदर दिया गया 20,000, 30,000, 50,000, टोटल 1,00,000 रुपये डिस्काउंट फैक्टर 12% के हिसाब से देखेंगे 1/1.12 तो कितना आएगा 0.8929 आ जाएगा। वैसे इज इक्वल टू करेंगे तो 0.7972 आ जाएगा। इज इक्वल टू करेंगे तो 0.7118 आ जाएगा। कैश फ्लो जो है डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 17,858, 23,916 और 35,590 आ रहा है। ये कैसा आ रहा है, तो 20,000 को मल्टीप्लाई करो 0.8929 से वैसे करते जाएंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 77,364 आ जाएगा। लीज लायबिलिटी को भी उसके ऊपर उसी बेसिस पे बताएंगे तो 1 से लेकर 3rd एरिया ओपनिंग के अंदर 77,364 करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने का निकल के आएगा यहाँ पर हमारा, तो 12% के हिसाब से करेंगे तो 77,364 को मल्टीप्लाई करेंगे 12% से तो कितना आएगा 9284 आ जाएगा। पेमेंट कितना 20,000 का है तो 77,364 में से ऐड करेंगे 77,364 में ऐड करेंगे 9284 माइनस करेंगे 20,000 तो कितना आएगा 66,648 आ जाएगा। ये ओपनिंग हो जाएगा सेकेंड ईयर के अंदर और मल्टीप्लाई करेंगे 12% से तो कितना आ जाएगा हमारा 7998 आ जाएगा। माइनस करेंगे 30 से तो 44646 आ जाएगा। लास्ट के अंदर हमारा ये क्लोजिंग क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा और जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वो इंटरेस्ट के अंदर एडजस्ट कर देंगे हम लोग। 4 रुपये का डिफरेंस आ रहा है कैसे 44646 माइनस करेंगे 50 तो कितना आ जाएगा 5354 आ जाएगा। उसके बाद आर एसेट देखेंगे तो यहाँ पर ईयर के अंदर 1 से लेकर 3 ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर 77,364 में से माइनस करेंगे 25,788। ये डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा तो 77,364 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पर हमारा 25,788 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 51,576 आ जाएगा। वापस से माइनस करेंगे 25,788 को तो कितना आएगा 25,788 और क्लोजिंग हमारा नील हो जाएगा 3rd ईयर के एंड पे। यहाँ पर हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे तो आर यू एसेट टू लीज लायबिलिटी 77,364, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू द लीज लायबिलिटी 9284, डेप्री एक्सपेंस टू द आर यू एसेट 25,788 और लीज लायबिलिटी तो कैश एंड बैंक्स कितना आएगा 20,000 रुपये का आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग समझे देखें तो पर्टिकुलर इनिशियली ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 देखते हैं तो कैश लीज पेमेंट कितना आएगा 20 30 50 आ जाएगा। यहाँ पर लीज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कितना आएगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 9284 फर्स्ट के अंदर 7998 सेकंड के अंदर थर्ड के अंदर 5354 थर्ड के अंदर आ जाएगा। डेप्री एक्सपेंस देखेंगे तो 50,788 का आ जाएगा। तीनों के अंदर ऐड करेंगे कितना आएगा 9284 को 25,788 के अंदर तो 35072 आ जाएगा। वैसे 3786 आ जाएगा। थर्ड के अंदर भी आ जाएगा। बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग तो आर यू एसेट एंड लीज लायबिलिटी आर यू एसेट कितना होगा 77,364 515625788 और लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा नील हो जाएगा। लीज लायबिलिटी कितना आएगा तो 77,364 66648 और 44646। इलस्ट्रेशन 31 देखते हैं। यहाँ पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यूजिंग द कॉस्ट मॉडल है। कंपनी EFG जो है वो एंटर कर रही है इनटू द प्रॉपर्टी लीज विद द एंटिटी H। इनिशियल टर्म्स जो है वो कितने का है, लीज टर्म 10 ईयर का है, 5 साल का रिन्यूअल ऑप्शन दिया जा रहा है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी 40 साल की है। फेयर वैल्यू जो है वो 50 लाख की है। कंपनी EFG जो है उसके पास ऑप्शन है कि वो परचेस कर लेगी प्रॉपर्टी को एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 30 लाख के ऊपर। जो फर्स्ट एडवांस एनुअल पेमेंट है वो कितना है 5 लाख रुपए का, जिसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है 3% का हर साल। इम्प्लिसिट रेट जो है वो कितना है 9.04% के हिसाब से। एंटिटी H जो है वो दे रही है कंपनी को EFG को इंसेंटिव्स 2 लाख रुपए का जो कि पेएबल है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर पे, विच इज टू बी यूज्ड जिसको यूज़ किया जाएगा नॉर्मल टेनेंट इंप्रूवमेंट के लिए। तो कंपनी EFG जो है वो रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज कर लेगी परचेज ऑप्शन को। कैसे EFG मेजर करेगी राइट ऑफ द यूज ऑफ द एसेट एंड द लीज लायबिलिटी ओवर द लीज टर्म्स। तो 116 के हिसाब से कंपनी EFG जो है वो फर्स्ट पहले कैलकुलेट करेगी लीज लायबिलिटीज़ को प्रेजेंट वैल्यू एनुअल बेस एनुअल लीज पेमेंट के हिसाब से। उसमें से लेस किया जाएगा लीज इंसेंटिव्स जो कि पेड किया गया सेकंड ईयर के अंदर और प्लस किया जाएगा एक्सरसाइज प्राइस को ऑफ द परचेज ऑप्शन जो कि यूज़ किया जा रहा है इम्प्लिसिट इन दी रेट अप्रॉक्सीमेट 9.04% के हिसाब से। तो PV ऑफ द लीज पेमेंट लेस करेंगे लीज इंसेंटिव्स वर्किंग नोट 1 के हिसाब से ये निकलेगा। कैसे निकलेगा
यहाँ पर हमको वर्किंग नोट देखेंगे ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक के अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो ईयर 1 के अंदर लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू 9.04% के हिसाब से, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट निकल गया हमारा। तो 5 लाख रुपये पहले ही हम लोग बिगिनिंग के अंदर ही दे रहे हैं। तो 5 लाख को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों फर्स्ट से करेंगे? क्योंकि हम लोग प्रेजेंट के अंदर ही खड़े हैं इसलिए। तो यहाँ पर 5 लाख ही आ जाएगा। सेकंड के अंदर देखेंगे 3% का इंक्रीज़ मानना है। तो 5 लैक्स के अंदर प्लस करेंगे 3% का, तो कितना आ जाएगा? 5,15,000। उसमें से तो 2 लाख जो है वो पहले से ही क्या दे दिया गया है हमको इंसेंटिव्स, तो वो माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 3,15,000 हो जाएगा। ये 1/1.0904 करेंगे तो कितना होगा? 0.92 आएगा। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3,15,000 को तो कितना आएगा? 2,89,800। और वही फिर इज इक्वल्स टू दबाते जाएंगे तो 0.84, 0.77 और वैसे 9th ईयर तक का ही हमारा जाएगा 0.46 आ जाएगा यहाँ पर। भले ही वहाँ पर 10th ईयर लिखा है लेकिन वो 9th ईयर का एंड है इसलिए यहाँ पर 9th ईयर तक का ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पर 5,15,000 के अंदर प्लस करेंगे 3%। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो 2 लाख निकाला उसको हमको एडिशंस के अंदर कंसिडर, जो 3% का एडिशन कंसिडर करता है उसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर उसको तो लेना ही पड़ेगा। तो 5,15,000 के अंदर ही हम लोग 3% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,30,450। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.84 से, तो कितना आ जाएगा? 4,45,578 आ जाएगा। वैसे ही टोटल कर देंगे तो 37, 39, 648 आ जाएगा। और लास्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको परचेस कर रहे हैं तो किससे? 30 लाख पे कर रहे हैं। तो ईयर 10 के अंदर का फैक्टर देखेंगे 0.42 निकल के आ रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 12,60,000 आ जाएगा। और इसी को हम लोग यहाँ पर टोटल में लिखेंगे तो लीज लायबिलिटी हमारा कितना रिकॉर्ड करेंगे? 50 लाख से रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर ROU एसेट टू लीज लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 50 लाख से हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग परचेज ऑप्शंस को रीजनेबली सर्टेन है कि एक्सरसाइज कर लेंगे। इसलिए जो ROU एसेट्स है ओवर द यूजफुल लाइफ हम उसको कैसे डेप्रिशिएट करेंगे? 40 साल के यूजफुल लाइफ के अंदर डेप्रिशिएट करेंगे, ना कि 10 साल के यूजफुल लाइफ के अंदर। एनुअल अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना निकल के आएगा हमारा? 50 लाख को डिवाइड करेंगे 40 से तो 1,25,000 निकल के आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो रिलीज लायबिलिटी का उसको कैलकुलेट किया जाएगा। नीचे दिए गए टेबल उसकी तरह से ये टेबल हम लोग देखते हैं। तो पहले ईयर दे दी गई, ओपनिंग बैलेंस दे दिया, लीज पेमेंट दे दी गई, अमाउंट ड्यू इंटरेस्ट 9.04% के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे? बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स के अंदर लीज पेमेंट कर रहे थे इसलिए पहले लीज पेमेंट माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट ड्यू बचेगा उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करेंगे हम लोग। तो पहले के अंदर देखेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर 50 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 5 लाख, तो कितना हमारा ड्यू बचा? 45 लैक्स बचा हमारा। इसमें इंटरेस्ट करेंगे 9.04% का, तो 45 का 9.04% करेंगे तो कितना होगा? 4,06,800 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 49,06,800 आ जाएगा। सेकंड के अंदर ये हमारा ओपनिंग हो जाएगा और इसमें से लीज पेमेंट कितना था? तो 3,15,000 का था, तो वो माइनस करेंगे तो 45,91,800 हो जाएगा। इसके अंदर 9.04% करेंगे तो कितना होगा? 4,15,099। इसको ऐड कर देंगे 4,59,1800 00 के अंदर तो कितना होगा? 5,00,6,899 आ जाएगा। ये हमारा थर्ड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा और इसको लीज पेमेंट से माइनस करेंगे तो 5,30,450। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट ड्यू हो जाएगा 44,76,449 और इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो 4,04,671 आ जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो 488,1120 आ जाएगा। वैसे ही हमारा 10th ईयर तक का कर देना है। 10th ईयर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 30 लाख रुपये आ जाएगा और जो भी डिफरेंस होगा उसको इंटरेस्ट के अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना निकल गया? 27,57,88 और माइनस 30 लाख करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2,49,212 निकल के आएगा। और ये 10th ईयर के अंदर ये हमारा 30 लाख रुपये से हम लोग परचेस कर रहे हैं तो ओपनिंग के अंदर 30 लाख और लीज पेमेंट का 30 लाख, तो हमारा अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा? नील हो जाएगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं 32। रीमेजरमेंट का सम है लीज विद वेरिएबल लीज पेमेंट के हिसाब से। एंटिटी डब्ल्यू जब एंटर करे इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लीज ऑफ द रिटेल स्टोर विद द एंटिटी जे इन 1/1/2021 केस अंदर जो इनिशियल टर्म्स लीज की वो कितनी है? 5 साल की है और रिन्यूअल ऑप्शन 3 साल का फर्दर दिया जा रहा है। जो एनुअल पेमेंट है इनिशियल टर्म्स का एंड जो रिन्यूअल का वो कितना है? तो 1 लाख रुपये है और रिन्यूअल पे कितना हो रहा है? वो 1,10,000 हो रहा है रेस्पेक्टिवली। जो एनुअल लीज पेमेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है बेस्ड ऑन द एनुअल लीज इंक्रीज CPI के हिसाब से एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर के हिसाब से। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि अगर पेमेंट ड्यू होता है 1/1/2022 के दिन तो CPI जो है वो अवेलेबल कब किया जाएगा? 31/12/2021 के दिन दिया जाएगा। तो एंटिटी डब्ल्यू जो है वो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट जिसका दिया गया है लीज इंसेंटिव डेट के अंदर वो कितना है? 1/1/2024 के दिन 5% का है जो कि 6% का हो रहा है रेस्पेक्टिवली। जो CPI लीज कमेंसमेंट डेट के ऊपर है वो कितना है? 1/1/2024 के दिन 120 से 125 हो रहा है रेस्पेक्टिवली। एट दी लीज कमेंसमेंट डेट एंटिटी डब्ल्यू जो है वो डिड नॉट हैव द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स नहीं है ताकि वो एक्सरसाइज कर पाए रिन्यूअल ऑप्शन को। फर्स्ट क्वार्टर जो है 2024 का, जहाँ पर एंटिटी डब्ल्यू ने इंस्टॉल कर दिया यूनिक लीज इंप्रूवमेंट इनटू द रिटेल स्टोर्स विद
एस्टिमेटेड 5 साल इकोनॉमिक लाइफ बताई जा रही है। NTTW डिटरमाइन करके बता रहा है कि कैसे वो रिकवर कर पाएगा कॉस्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट को अगर एक्सरसाइज कर रहा है वो रिन्यूअल ऑप्शंस को, क्रिएटिंग द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू द एक्सटेंट, मतलब यहाँ पर रिन्यूअल ऑप्शन लिया जा रहा है। NTTW जो है वो रिक्वायर कर रहा है कि वो मेजर करेगा लीज इन दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2024। तो यहाँ पर आंसर दिखते हैं, तो यहाँ पर ईयर लिखेंगे जीरो ईयर पे लीज पेमेंट कितना होगा 1 लाख रुपए, क्योंकि हम लोग बिगिनिंग पे कर रहे हैं इसलिए 0 ईयर पे हमारा 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख के ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर 5% के हिसाब से 1 आएगा, तो पीवी कितना करेंगे हम लोग, तो 1 लाख आ जाएगा। 1 से लेकर 4 साल, भले यहाँ पे 5 साल है लेकिन हम लोग बिगिनिंग पे कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 साल की कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 1 लाख का लीज पेमेंट हो रहा है, 1/1.05 करेंगे इज इक्वल्स टू करेंगे, इसे 4 बार करेंगे तो हमारा MLC दबाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.546 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना, तो 3,54,600 प्लस 1 लाख करेंगे तो 4,54,600 आ जाएगा। लीज लायबिलिटी 4,54,600, हमारा ROU एसेट 4,54,600। अभी यहाँ से पहले क्या करना है, इंस्टॉलमेंट को माइनस करना है और फिर इंटरेस्ट चढ़ाना है। तो इंस्टॉलमेंट 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,54,600 प्लस बाय इंटरेस्ट हम लोग करेंगे इसके अंदर 5% के हिसाब से 3,54,600 के अंदर तो 17,730 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आएगा 3,72,330 आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट फिर माइनस करेंगे हमारा 1 लाख तो कितना आ जाएगा 2,72,330 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो 13,616 हो जाएगा। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2,85,947। वैसे 3 सालों तक का हमने कर दिया है यहाँ पर, तो 31/12/2023 की वैल्यू आ गई 1,95,244 आ गई। और वैसे ही ROU एसेट के अंदर देखेंगे तो 3 साल का डेप्री एक्यूमुलेटर निकालेंगे तो 4,54,600 को डिवाइड करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 2,72,760 आ जाएगा। तो 31/12/2023 की वैल्यू आ गई 1,81,840 आ गई। इसके बाद यहाँ पर CPI चेंज हो रहा है 120 से 125 हो रहा है और डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना हो रहा है 6% का हो रहा है 5 से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फोर्थ के अंदर हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे वो 125 से डिवाइड करेंगे 120 से। तो यहाँ पर कितना आएगा 1,04,167। क्यों यहाँ पर हम लोग ने 3 साल का इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट निकाला था, और क्यों हमने 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाला था, क्योंकि हमारा को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था। तो क्वेश्चन में क्या था 1/1/2021 था। 1/1/2021 से हमको कहाँ तक बोला गया था CPI कब चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर CPI का इंसेप्शन डेट हमारा 5 से 6% का कब हो रहा था 1/1/2024 के दिन, मतलब कितने 3 साल के बाद हो रहा था। तो 3 साल के बाद का ही हमको देखना था, तो इसलिए हमने 3 साल का इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट निकाला और 3 साल का ही हमने डेप्रिसिएशन निकाला। उसके बाद CPI चेंज हुआ, तो CPI चेंज होने से हमारा जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, तो 1,10,000 का हो जाएगा हमारा। कब से 6th ईयर से हो रहा है और 5 से 6% का हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर 1,04,167 कैसे आ रहा है। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से डिवाइड करेंगे 120 से तो कितना आएगा 1,04,167। ये क्या होगा फोर्थ का बिगिनिंग हो गया। अभी फोर्थ का एंड भी देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर फोर्थ का एंड भी देखेंगे तो वो कितना आएगा 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, मतलब ये फोर्थ का एंड मतलब क्या होगा, तो फिफ्थ का बिगिनिंग हो गया। तो हम लोग बिगिनिंग के अंदर ही पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर बिगिनिंग आ जाएगा कितना है, यहाँ पर भी 1 लाख ही आएगा, क्योंकि हम लोग तो 6th ईयर से चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर भले ही यहाँ पर फोर्थ लिखा है लेकिन ये फोर्थ का क्या हो गया एंड हो गया, मतलब क्या हो गया फिफ्थ का बिगिनिंग हो गया। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई 125 से डिवाइड करके 120 से 1,04,167 आ जाएगा और 6% के हिसाब से तो 1/1.06 करेंगे तो फर्स्ट ईयर का फैक्टर हमारा कितना निकल गया 0.943 आएगा। भले ही यहाँ पर 4th ईयर लिखा गया है लेकिन यहाँ पर हमारा डिस्काउंटिंग जो होगा वो फर्स्ट ईयर के एंड पे ही होगा, क्योंकि ये हमारे को हम जिस ईयर पे खड़े हैं वो हमारा कौन सा ईयर थे, तो वो हमारा 4th ईयर ही है लेकिन 4th ईयर का बिगिनिंग है। इसलिए अभी यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 98,229 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो 5th लिखा है उसकी जगह पर हमको लिखना पड़ेगा 6 से 8 का, क्योंकि हमारा 5th ईयर तो ऊपर ही हो गया। अगर हम लोग ऐसा लिखे 4th ईयर और फिर नीचे 5th ईयर भी लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो 5th का बिगिनिंग ही है जो 1,04,167 दिया गया है वो। अभी यहाँ पर जो 5th लिखा है ये रॉन्ग है थोड़ा, यहाँ पर 6 से 8 होगा यहाँ पर। तो 6 से 8 होगा मतलब 6 का बिगिनिंग हो गया, 6 का बिगिनिंग से लेके 8 का बिगिनिंग तक, मतलब 7th का एंड तक। अगर आपको ऐसा देखना हो तो यहाँ पर 5th जो लिखा है उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 6th लिखेंगे, 6 से लेके 8 तक, और ऊपर जो था वहाँ पर हम लोग 5th लिख देंगे। और जो वो ऊपर फर्स्ट के अंदर जो दिया गया था वो तो 4th ही रहेगा, जो ईयर 4th दिया गया था वो 4th ही रहेगा। और फिर जो सेकंड में 4th दिया गया है वो क्या हो जाएगा 5th हो जाएगा। और फिर 5th से लेके 8 दिया गया है वहाँ पर 6 से लेके 8 कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर कितने 3 साल का हमारे को क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा। तो 1/1.06 ये तो फर्स्ट ईयर का था जो हमने लिख दिया 0.943। फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जो भी आएगा उसको हम लोग फिर M+ दबाते जाएंगे 3 बार। तो और फिर MRC दबा देंगे तो कितना आ जाएगा 2.522 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1,14,583 से, तो कितना आ जाएगा 2,88,978 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 4,91,374। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो 4th ईयर दिया गया है ईयर के अंदर वो क्या है 4th ईयर का बिगिनिंग है जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपये का। और जो हमने नीचे 4th ईयर दिया गया है
वो फोर्थ ईयर क्या है, फोर्थ ईयर का एंड है, मतलब वो फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग है। और जो हम फिफ्थ ईयर बोल रहे हैं वो हमारा फिफ्थ ईयर का एंड है, मतलब सिक्स्थ ईयर का बिगिनिंग है। मतलब हमको 6, 7 और 8 3 साल ही करने हैं यहाँ पर। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो 6, 7, 8 ही होगा यहाँ पर। तो वो 1,10,000 हो रहा है, क्योंकि हमारा 5 साल के बाद जो अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो फिर 1,10,000 हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा पेमेंट हो रहा है वो 1,10,000 हो रहा है। इसलिए 125 डिवाइड बाई 120 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 2.522 से करेंगे तो 288,978 करेंगे तो 4,91,374 हमारा टोटल आ जाएगा। पीवी जनरल एंट्री पास करेंगे तो आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी कितना आएगा, 296,130 आएगा। ये कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे रिवाइज लीज लायबिलिटी 4,91,374, ये जो हमारा आया था टोटल, ये अगर ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो हम लोग देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है। 31/12/2023 से हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2,96,130 का डिफरेंस आ रहा है। तो इतने से हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर इंक्रीज़ होगा तो हमारा आरओयू एसेट के अंदर भी इंक्रीज़ होगा 2,96,130 से, तो हमारा टोटल आ जाएगा 477,970। और वैसे ही यहाँ पर एंट्री उसकी पास कर देनी है हमारे आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट तो लीज लायबिलिटी, दोनों बढ़ जाएंगे 296,130 से। इलस्ट्रेशन देखते हैं 33, मॉडिफिकेशंस का समय, ये सेपरेट लीज का। लीज एंटर्ड किया जा रहा है इनटू द 10 ईयर्स लीज फॉर 2000 स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से ऑफ द ऑफिस स्पेस। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6 के अंदर जो लेसी एंड जो लेसर है उन्होंने एग्री कर दिया कि वो अमेंड कर दी कि ओरिजिनल लीज को रिमेनिंग 5 साल के लिए टू इंक्लूड, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, टू इंक्लूड एन एडिशनल ऑफ 3,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द स्पेस इन दिस सेम बिल्डिंग। सेम बिल्डिंग के अंदर और 3,000 की एडिशनल स्पेस ले लेंगे। जो एडिशनल स्पेस है वो मेड अवेलेबल फॉर द यूज़, वो यूज़ के लिए अवेलेबल है किसके द्वारा, बाय द लेसी एट द एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर एंड के ऊपर ऑफ द ईयर 6। एंड जो इंक्रीज़ है इन द टोटल कंसिडरेशन फॉर द लीज वो कमेंसुरेट किया जा रहा है विद द करंट मार्केट रेट फॉर न्यू 3,000 स्क्वायर मीटर ऑफ द ऑफिस स्पेस एडजस्ट फॉर द डिस्काउंट द लेसी रिसीव द रिफ्लेक्टिंग दैट द लेसर डज नॉट इनकर्ड द कॉस्ट दैट इट वुड अदरवाइज हैव टू इनकर्ड अगर लीजिंग किया जाता है सेम स्पेस के लिए टू द न्यू टेनेंट। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केटिंग कॉस्ट, कैसे आप सेट मॉडिफिकेशंस को अकाउंट फॉर करोगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो लस्सी अकाउंट करेगा मॉडिफिकेशन को सेपरेट लीज के तौर पे। भले ही यहाँ पर एडिशनल 3,000 स्क्वायर मीटर लिया जा रहा है ऑफिस स्पेस के लिए, लेकिन उसको अलग से अकाउंट किया जाएगा। मतलब 2 लीज एग्रीमेंट बनेगी, एक 2,000 वाली, एक 3,000 वाली, सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल 10 ईयर लीज एग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन ग्रांट किया जा रहा है लेसी को वो क्या है, एडिशनल राइट टू यूज़ है एंड अंडरलाइंग असेट, वो एडिशनल राइट दिया जा रहा है यूज़ करने के लिए अंडरलाइंग असेट्स को। एंड जो इंक्रीज इन द कंसिडरेशन ऑफ ऑल द लीज वो कमेंसुरेट किया जा रहा है विद द स्टैंड अलोन प्राइस, मतलब उसकी अलग से प्राइस दिखाई जा रही है ऑफ द एडिशनल राइट टू ऑफ द यूज़ एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये राइट टू यूज़ जो है वो बता रहा है सर्कमस्टेंसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को। इस क्वेश्चन के अंदर जो एडिशनल अंडरलाइंग एसेट्स है वो कितनी है, 3,000 की नई स्पेस दी जा रही है, 3,000 मीटर्स की ऑफिस स्पेस दी जा रही है। अकॉर्डिंगली उस हिसाब से जो कमेंसमेंट डेट होती है न्यू लीज की एट द एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर ऑफ द 6th, वो उसके अंदर लेसी क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा आरओयू एसेट्स को एंड द लीज लायबिलिटी को रिलेटिंग टू द लीज ऑफ एडिशनल 3,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ऑफिस स्पेस। मतलब दोनों का अलग अलग बनाएगा, आरओयू एसेट्स एंड लीज लायबिलिटी, ये 3,000 स्क्वायर मीटर्स की स्पेस का अलग से बनाएगा। लेसी डज नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट, वो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेगा जो कि अकाउंटिंग चल रहा है फॉर द ओरिजिनल लीज ऑफ द 2,000 स्क्वायर मीटर। मतलब जो 2,000 का अभी तक चल रहा है ऑफिस स्पेस का, वो उसके अंदर कुछ भी एडजस्टमेंट ये 3,000 का नहीं करेगा। उसके लिए ये 3,000 स्क्वायर मीटर के लिए अलग से वो लीज लायबिलिटी और आरओयू क्रिएट करेगा ऑफ द ऑफिस स्पेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मॉडिफिकेशन। इस मॉडिफिकेशन से 2,000 के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3,000 का अलग से सब सेपरेट होगा आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी। इलस्ट्रेशन 34 देखते हैं, मॉडिफिकेशन जो इंक्रीज कर देगा स्कोप ऑफ द लीज बाय द एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल लीज टर्म्स। जो ये लेसी है वो एंटर कर रहा है 10 साल के लीज फॉर 5,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ऑफिस स्पेस। जो एनुअल लीज पेमेंट है वो कितना, 1,00,000 रुपये पेबल्स है एट द ईच ईयर। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है जो इन द लीज वो कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइंड, उसको डिटरमाइन नहीं किया जाता। जो लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट उसका कमेंसमेंट डेट के ऊपर दे दिए गए 6% पर एनम के हिसाब से। जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर 7th ईयर के अंदर लेसी जो है तो लेसर जो है वो एग्री कर रहा है कि वो अमेंड कर देगा ओरिजिनल लीज को फॉर द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल लीज, कितने से 4 साल से अमेंड कर देगा। जो एनुअल लीज पेमेंट है वो अनचेंज्ड है, कितना है वो 1,00,000 रुपये पेबल है एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ द ईच ईयर। कब से 7 से लेकर 14 तक। इन जो लेसी है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट उसका दे दिया गया है बिगिनिंग ऑफ द 7th ईयर पे 7% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से। कैसे सीड मॉडिफिकेशंस को अकाउंट किया जाएगा फॉर द अकाउंट ऑफ द लेसी। तो यहाँ पर हम लोग देखें आंसर
यहाँ पर देखेंगे हम लोग सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हम लोग जो हमको दिया गया है लीज पेमेंट वो कितना है, ईयर एंड का दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग ईयर लिखेंगे 1 से लेकर 10 और लीज पेमेंट 1,00,000 का है और यहाँ पर 6% का डिस्काउंट फैक्टर है। तो 1/1.06 करेंगे इज इक्वल्स टू करेंगे और फिर एम प्लस दबाएंगे, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे एम प्लस दबाएंगे, ऐसे 10 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.36 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 1 लाख से तो कितना आ जाएगा पीवी 7,36,000 का आ जाएगा। इतने पे लीज लायबिलिटी और आरओयू को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एंड के अंदर आ रहा है तो पहले इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो इंटरेस्ट यहाँ पर कितने चार्ज करेंगे, तो 7,36,000 का 6% करेंगे तो 44,160 आ गया। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। इसमें से फिर इंस्टॉलमेंट 1 लाख का माइनस करेंगे तो 6,80,160 हो गया। ये इंस्टॉलमेंट बोलो ये लीज पेमेंट बोलो एक ही होता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस 6% के हिसाब से सेकंड ईयर का देखेंगे तो कितना आ जाएगा 6,80,160 के ऊपर करेंगे हम लोग 6% तो कितना आएगा 4,810 और ये इंस्टॉलमेंट 1 लाख का माइनस करेंगे तो हमारा 6,20,970 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग करते जाएंगे कौन से ईयर तक, तो यहाँ पर हमको जाना है 6th ईयर तक। तो 6th ईयर के बाद हमारी वैल्यू कितनी बच रही है, तो 3,46,500 बच रही है। और आरओयू के अंदर भी देखेंगे हम लोग तो 6th ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे 7,36,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा 4,41,600। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 2,94,400 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अभी 7th ईयर से लेकर 14th ईयर तक यहाँ पर क्या हो रहा था, तो 7th ईयर के बिगिनिंग के ऊपर लेसर और लेसी दोनों ने एग्री कर दिया था कि वो अमेंड कर देंगे ओरिजिनल लीज को और एक्सटेंड कर देंगे कॉन्ट्रैक्चुअल लीज को किससे 4 साल से। मतलब पहले 4 साल से हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर पेबल 1,00,000 के हिसाब से ही होगा एट द एंड ऑफ द ईच ईयर 7th ईयर से लेकर 14th ईयर तक। मतलब यहाँ पे टोटल पीरियड जो कवरेज हो रहा था वो कितना हो गया 10 + 4 तो कितना हो गया 14 हो गए। और हम लोग 7th ईयर के बिगिनिंग पे है तो मतलब 7th ईयर से हम लोग को काउंट करना पड़ेगा 14th ईयर तक। और यहाँ पर 6% का कितना कर दिया 7% कर दिया बिगिनिंग ऑफ द 7th ईयर पे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ईयर लीज पेमेंट 7% के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे और यहाँ पर पीवी निकालेंगे। तो 7 से लेकर 14 तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितने हो गए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितने हो गए 6, 7, 8 हो गए। तो यहाँ पर हमारा को 8 सालों का निकालना पड़ेगा। तो 1/1.07 करेंगे इज इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आएगा जो भी आएगा उसको एम प्लस दबाएंगे फिर इज इक्वल्स टू करेंगे फिर एम प्लस दबाएंगे, ऐसा करते जाएंगे हम लोग कितने 8 सालों तक। तो हमारा टोटल आएगा 5.97130 आ जाएगा। लीज पेमेंट कितना है 1,00,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,97,130 आ गया। ये हमारा रिवाइज लीज लाइबिलिटीज़ हो जाएगा 597,130। और अभी हमारा दिख कितना रहा है 346,500। तो हमको कितने से बढ़ाना पड़ेगा 256,30 से बढ़ाना पड़ेगा। ये इंक्रीज इन द लायबिलिटी हो गई। तो सामने हमको आरओयू एसेट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 256,30 से हम लोग बढ़ा देंगे आरओयू एसेट्स। तो कितना हो जाएगा 5,45,030 ये हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो जाएगा हमारा। तो जनरल एंट्री पास करेंगे तो आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट 2,50,630 टू लीज लायबिलिटी 256,30 से। इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग 35 देखते हैं मॉडिफिकेशन, जहाँ पर डिक्रीज हो रहा है स्कोप ऑफ द लीज। तो यहाँ पर क्या है लेसी एंटर कर रहा है लेसी एंटर कर रहा है कितने 10 ईयर्स का लीज कितने 5,000 स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से ऑफ द ऑफिस स्पेस। जो एनुअल लीज पेमेंट है वो कितना है 50,000 पेबल है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है इन द लीज वो कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइंड, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा रहा है। जो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है एट द कमेंसमेंट डेट वो कितना 6% के हिसाब से है। बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर पे जो लेसी एंड जो लेसर है वो एग्री कर रहा है कि अमेंड कर देगा ओरिजिनल लीज को टू रिड्यूस, ताकि वो रिड्यूस कर पाए स्पेस को टू ओनली 2,500 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ओरिजिनल स्पेस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर 6। तो जो एनुअल फिक्स लीज पेमेंट है जिसको किया जा रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम 6th ईयर टू 10th ईयर वो कितना 30,000 का है। जो लेसीज है इंक्रीमेंटल बोरोइंग्स रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर वो कितना है 5% के हिसाब से। कैसे इसको मॉडिफिकेशंस को किया जाएगा, अकाउंट किया जाएगा फॉर द बुक्स ऑफ द लेसी के बुक्स के अंदर। आंसर दिखते हैं यहाँ पर ईयर दिया गया है 1 से लेकर 10 तक। लीज पेमेंट कितना है 50,000 का है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 6% के हिसाब से डिस्काउंटिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर वही 10 साल का करेंगे तो 7.360 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से तो कितना आएगा 3,68,000 आ जाएगा। इतने पे लीज लायबिलिटी और आरओयू को दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमको पहले इंटरेस्ट फिर बाद में इंस्टॉलमेंट क्योंकि यहाँ पर एंड के ऊपर हम लोग लीज पेमेंट कर रहे हैं इसलिए पहले इंटरेस्ट आएगा बाद में इंस्टॉलमेंट आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 3,68,000 का कितना परसेंटेज है 6% करेंगे। 368 का 6% करेंगे तो कितना आएगा 22,080 आ जाएगा। उसमें से माइनस करेंगे कितना 50,000 तो हमारा कितना आ गया 3,40,080 आ जाएगा। वैसे ही करते जाएंगे हम लोग कब तक तो 1, 2,
3 4 5 5 सालों तक। तो यहाँ पर हमारे को 2,10,613 का हमारा क्या आ जाएगा, लीज लायबिलिटी आ जाएगा। और यहाँ पर ROU एसेट अगर हम लोग देखेंगे तो वो उसमें से डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटर निकालेंगे 5 सालों का, तो 3,60,000 को डिवाइड करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 1,84,000 आ गया। और एंड ऑफ द 5th ईयर पे हमारा कैरिंग अमाउंट कितनी बच जाएगी, 1,84,000 बच जाएगी। अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 6th से लेकर 10th ईयर तक के अंदर जो हमारा 50,000 था, यहाँ पर दिया गया था ना 6 से लेकर 10th ईयर तक में कितना दिया गया था, 30,000 दिया गया था और 5% हो गया था वो। तो वही हम लोग करेंगे, अब उसकी इफेक्ट देंगे। यहाँ पर वही है, ईयर लिखेंगे 6 से लेकर 10 तक और लीज पेमेंट लिखेंगे 30,000 और 5% का हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे, तो 6 7 8 9 10 कितना 5 सालों का हो गया, तो 4.330 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 से तो कितना आएगा, 1,29,900। अभी यहाँ पर क्या होगा, तो जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी, 1,29,900 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, 2500 का स्क्वायर जो था, यहाँ पर हमारा कितना था, 5,000 स्क्वायर मीटर्स का था ऑफिस स्पेस, उसको घटा के कितना कर दिया हमने, 2500 कर दिया। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 50% का डिक्रीज़ हो गया। तो पहले ये डिक्रीज़ की भी इफेक्ट हमको देनी पड़ेगी। तो ये डिक्रीज़ की इफेक्ट क्या आएगी, तो ये डिक्रीज़ की इफेक्ट हमको यहाँ पर देखिए 50% डिक्रीज़ करेंगे हम लोग, तो 2,10,613 के अंदर से 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1,05,307 निकालेंगे हम लोग, तो 1,05,306 हमारा बचेगा। उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,29,900 हो गई, 1,29,900 हो गई। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर कितने से 24,594 से इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर भी अब तो ROU असेट्स जो है उसके अंदर भी हमको 50% डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो 92 से डिक्रीज़ हो गया तो कितना आ जाएगा, 92 ही बचेगा। अभी यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट मतलब कि इंक्रीज़ इन द ROU कितना हो जाएगा, तो जो हमारा लीज लायबिलिटी इंक्रीज़ हुआ उतना ही 24,594, तो वही कर देंगे तो टोटल करेंगे तो 1,16,594 आ जाएगा। जनरल एंट्री पास करेंगे तो लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 1,05,306 टू ROU एसेट टू PNL। यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो गेन को हमको PNL के अंदर बुक करना पड़ेगा। तो गेन यहाँ पर PNL के अंदर जाएगा, इसलिए तो यहाँ पर कितना आएगा, 1,05,306 लीज लायबिलिटी, ROU एसेट 92,000 और PNL के अंदर कितना बचेगा, 13,306 बचेगा। जनरल एंट्री दूसरी देखेंगे तो ROU एसेट डेबिट करेंगे तो लीज लायबिलिटी हमने जितना इंक्रीज़ किया कितना है, 24,594 दोनों के अंदर आ जाएगा। 36 देखते हैं, मॉडिफिकेशन जहाँ पर चेंज इन द कंसिडरेशन हो रहा है। लेसी एंटर कर रहा है 10 ईयर के लीज के अंदर फॉर 5,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ऑफिस स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर के अंदर। जो लेसर एंड लेसी है वो एग्री कर रहा है कि वो अमेंड करेगा ओरिजिनल लीज को फॉर द रिमेनिंग 5 सालों के लिए, ताकि वो रिड्यूस कर लीज पेमेंट को कितना 1,00,000 रुपये से पर ईयर के हिसाब से टू द 95,000 पर ईयर के हिसाब से। जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है इन द लीज उसको रेडिली डिटरमाइन नहीं किया गया है। लीज जो लेसी है उसके इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट जो है एट द कमेंसमेंट रेट वो कितना 6% पर एनम के हिसाब से। जो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है एट द बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर वो कितना 7% के हिसाब से है। जो एनुअल लीज पेमेंट है वो पेएबल होगा एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। कैसे आप मॉडिफिकेशंस का अकाउंटिंग करोगे, कैसे आप मॉडिफिकेशंस का अकाउंटिंग करोगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ईयर 1 से लेकर 10 है, लीज पेमेंट 1,00,000 रुपये 6% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 10 का करेंगे हम लोग तो 7.360 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर क्यूमुलेटिव निकाला है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,00,000 से, 7,36 पे हमारा लीज लायबिलिटी और ROU एसेट को बुक करेंगे हम लोग। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे फिर इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बिगिनिंग पे नहीं है, यहाँ पर हमारा एंड पे हमारा इंस्टॉलमेंट जा रहा है इसलिए। तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 4,416, यहाँ पर कितना 6% के हिसाब से करा, 7,36,000 का 6% करेंगे तो 4,416 आ जाएगा। उसमें से 1,00,000 माइनस करेंगे फिर कितना आ जाएगा 6,80,160 आ जाएगा। वैसे ही फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस करेंगे, इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर कितने साल, 1 2 3 4 5 सालों तक हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 5th ईयर के एंड पे तो 4,21,225 आ रही है। और ROU के अंदर देखेंगे तो एक्यूमुलेटेड 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 7,36,000 को डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा 3,68,000। तो यही हमारी कैरिंग अमाउंट हो गई। यहाँ पर अभी वो कह रहा है तो बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर पे लेसर और लेसी ने दोनों ने एग्री कर लिया है कि वो लोग अमेंड कर देंगे। और अमेंडमेंट के अंदर जो 1,00,000 रुपये था पर ईयर के हिसाब से वो अब कम होकर कितना हो रहा है 95,000 पर ईयर के हिसाब से हो रहा है लीज पेमेंट। और जो 6% था वो कितना हो रहा है 7% हो रहा है। तो यहाँ पे वही करेंगे ईयर 6 से लेकर 10 लीज पेमेंट 95,000 7% का डिस्काउंटिंग रेट, तो 6 7 8 9 10 5 सालों का करेंगे। क्यूमुलेटिव 4.10 आएगा, 95 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,89,000 आ गया। तो ये 3,89,000 रिवाइज करेंगे अमाउंट हो गई।
तो हम लोग कंपेयर करेंगे 421 225 से, तो कितना डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज़ इन द लायबिलिटी 31,725 का हो रहा है। तो आर एसेट के अंदर भी डिक्रीज़ कर देंगे हम लोग, डिक्रीज़ इन द असेट्स कितना आएगा 31,725, तो यहाँ पर रिवाइज करेंगे अमाउंट 33,6275 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 37 दिखता है, मॉडिफिकेशंस जहाँ पर दोनों इंक्रीज़ या तो डिक्रीज़ हो रहा है स्कोप ऑफ द लीज के अंदर। लेसी एंटर कर रहा है 10 साल के लीज के अंदर, जहाँ पर 2000 स्क्वायर मीटर्स की ऑफ द ऑफिस स्पेस है। जो एनुअल लीज पेमेंट है वो कितना 1 लाख पेबल है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, एंड ऑफ द ईच ईयर है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है इन द लीज कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइंड, उसको डिटरमाइंड ईजिली नहीं किया जा रहा है। जो लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है वो कमेंसमेंट डेट कितने के है 6% पर एनम के हिसाब से बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6 के अंदर। जो लेसी एंड जो लेसर है वो एग्री कर रहा है कि वो अमेंड कर देगा ओरिजिनल लीज को कितने से इंक्लूड किया जा रहा है वहाँ पर 1500 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द स्पेस इन द सेम बिल्डिंग के अंदर 1500 स्क्वायर मीटर की एडिशनल स्पेस दी जा रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिक्स ईयर के बिगिनिंग से हो रहा है। एंड रिड्यूस हो रहा है जो लीज टर्म्स फ्रॉम द 10th ईयर टू द 8th ईयर, 10 से 8 हो रहा है वहाँ पर क्या लीज टर्म्स। जो एनुअल फिक्स्ड पेमेंट है कितना है वो 3,500 स्क्वायर मीटर्स का 1,50,000 पेबल है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, जो कि 6 से लेके 8 ईयर तक का है। जो लेसीज का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है वो कितना है 6th ईयर का 7% है बिगिनिंग पे। जो कंसिडरेशन है फॉर द इंक्रीज इन द स्कोप 1500 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द स्पेस वो कमेंसुरेट नहीं किया जा रहा है विद द स्टैंड अलोन प्राइस फॉर दैट इंक्रीज एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंसिक्वेंसली जो लेसी है वो डो नॉट अकाउंट, इसको अकाउंट नहीं कर रहा है फॉर द इंक्रीज इन द स्कोप। यहाँ पर ऐड किया जा रहा है रेट टू यूज़ एन एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द स्पेस एज अ सेपरेट लीज, उसको सेपरेट लीज मान रहा है। हाउएवर सॉरी यहाँ पर क्या है हाउ, कैसे आप सेट मॉडिफिकेशंस को अकाउंट करोगे। आंसर देखते हैं यहाँ पर 37 ईयर 1 से लेकर 10 तक, और लीज पेमेंट कितना 1 लाख रुपए, 6% का डिस्काउंट 1 डिवाइड बाई 1.06 मल्टीप्लाई इज इक्वस टू करेंगे यहाँ पर एमआरसी दबाएंगे लास्ट के अंदर तो कितना आ जाएगा हमारा 7.360, तो पीवी निकल के आएगा 7,36,000 का। लीज लायबिलिटी 736, आरओयू 7,36,000। यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे और इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देंगे, तो 7,36,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 6% तो 44160, माइनस करेंगे 1 लाख रुपये से 6,80,160। और वैसे ही कितने साल तक हमको यहाँ पर जाना है तो 5 सालों तक जाना है, तो 5 सालों तक निकालेंगे तो कैरिंग अमाउंट आ गई 5th ईयर की 4,21,225। और आरओयू एसेट के अंदर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 7,36,000 को डिवाइड करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 3,68,000 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 बाइफर्केशन आएगा यहाँ पर इसका 4,21,225 का 2 बाइफर्केशन कैसा आएगा तो एक डी रिकॉग्नाइज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है हमारा बच रहा है। और करंट आरओयू के अंदर भी 2 बाइफर्केशन आएगा, एक 3 साल और एक 2 साल। जो 2 साल का है उसको डी रिकॉग्नाइज हो रहा है और 3 साल का अभी भी रह रहा है हमारे पास। यहाँ पर हमारी जो 10th ईयर की थी वो कितनी हो गई अब 8 ईयर हो गई, तो हम लोग तो 5th ईयर के अंदर खड़े रहे, तो 5th के बाद क्या होगा 6 7 8 मतलब कितने 3 साल ही और बचे हैं, तो 2 साल का क्या हो गया तो 2 साल का डी रिकॉग्नाइज कर देंगे हम लोग आरओयू एसेट्स के अंदर। तो ये कैसे करेंगे 3,68,000 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो हमारा कितना होगा 1,47,200। ये हमारा क्या होगा डी रिकॉग्नाइज हो गया, मतलब इसको भूल जाना है। और बाकी बचेगा कितना तो 3,68,000 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2,20,800 बचेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4,21,225 की हमारी क्या है कैरिंग है 5th ईयर एंड की। अभी यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग ईयर निकालेंगे 6 से लेके 8 तक। अब यहाँ पर 10th ईयर तक नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा सिर्फ 8th ईयर तक ही जाने का मन है इसलिए। तो यहाँ पर 6 से 8 तक यहाँ पर लीज पेमेंट कितना हो जाएगा 1 लाख रुपये, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आएगा 6% के हिसाब से, वही जो आ रहा था वही उसके हिसाब से करेंगे, भले ही यहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ये हमको खास याद रखना है। और जो लीज पेमेंट है वो भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं डी रिकॉग्नाइज वाली अमाउंट निकाल रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर 1 लाख से ही करेंगे हम लोग, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2.673 से, यहाँ पर 6 7 और 8 3 सालों का आएगा, तो यहाँ पर 3 सालों का डिस्काउंटिंग क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालेंगे 1 डिवाइड बाई 1.06 इज इक्वस टू एम प्लस, और फिर ऐसा इज इक्वस टू एम प्लस करके एमआरसी ऐसा करेंगे 3 बार, तो हमारा कितना आएगा 21673 आएगा। ये क्यूमुलेटिव मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से तो कितना आएगा 2,67,300 आ गया। तो यहाँ पर 4,21,225 में से कितने बचे 2,67,300, मतलब हमने डी रिकॉग्नाइज कितना किया गया होगा तो 153,925 का डी रिकॉग्नाइज किया गया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे ये डी रिकॉग्नाइजिंग की जनरल एंट्री पास करेंगे, तो कैसे करेंगे हम लोग तो लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट करेंगे 1,53,925 से टू आरओयू एसेट
आर यू एसेट कितना है, तो 147,200 ये जो हमारे डी रिकॉग्नाइज किया उसकी एंट्री पास करें हम लोग। तो यहाँ पर गेन या तो गेन जो पी एन एल के अंदर जाएगा कितना आएगा, वो 6725 आ जाएगा हमारा। और फिर यहाँ पर ईयर और लीज पेमेंट और फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पर 7% के हिसाब से करेंगे। 6 से लेके 8 तक के यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। कितनी हो रही है हमारी लीज पेमेंट, 1,50,000 हो रही है। ये हमको दिया गया था 1,50,000, तो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से करेंगे तो कितना आएगा, 3,93,600 यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर 393,600 को माइनस करेंगे 267,300 से, तो इंक्रीज़ इन द लायबिलिटी कितना होगा, 1,26,300 हो जाएगा। और अगर हम लोग जनरल एंट्री पास करें इसकी तो क्या हो जाएगा, आर यू एसेट अकाउंट डेबिट 126,300 टू लीज लायबिलिटी 126,300। और ये 126,300 से हमको आर यू एसेट भी बढ़ानी पड़ेगी 126,300 से, तो हमारे टोटल कैरिंग कितना हो जाएगा, 3,47,100 हो जाएगी।